हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। देखिए, आपको डिवीज़न एल्गोरिदम तो पता ही होगा किसको बोलते हैं। वही डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते तो एक डिविडेंड होता है, एक डिवीज़र होता है, एक क्वोशिएंट होता है, नीचे एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि डिवीज़न एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, पहले वो आपको बता देंगे। ठीक है ना। देखिए, मेरा काम है आपको बेसिक से बताना, हर चीज़ बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हर चीज़ पता रहेगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका जितना भी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और हम जो भी बोर्ड में लिखते हैं आपको नोट्स बनाते रहना। ठीक है ना, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको बार बार आके वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। ठीक है, यह हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, ये डिवीज़न एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 8 को हम लोग 3 से डिवाइड किए, ठीक है ना, तो क्या आता है 3 2 या 6 और रिमाइंडर कितना बचता है 2। यानी कि जिसको डिवाइड किए इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। देखिए, ये बेसिक ही टर्म है, ये बच्चा में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको फिर भी बता दे रहे हैं। और जिससे डिवाइड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़र। ठीक है, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कोई भी दो चीज़ को अगर डिवाइड कीजिएगा, चाहे वो आप नंबर को डिवाइड कीजिए, पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, चाहे कोई किसी भी चीज़ को डिवाइड कीजिएगा, तो इसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप जो डिवाइड किए वो गलत किए हैं। जैसे कि इसी केस में हम 8 को डिवाइड किए हैं 3 से, तो इस केस में मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा। देखिए, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र बोलते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो लास्ट में जो मेरे नीचे बचता है उसको माइनस करके उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। देखिए, यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि देखिए, डिविडेंड मेरा क्या है 8 है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे डिवीज़र मेरा क्या है 3, क्योंकि 3 से डिवाइड किए हैं। 8 इक्वल टू मेरा 8 आना चाहिए, लेकिन देखिए और भी है 3 इंटू क्वोशिएंट इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 2 या 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, यानी कि 8 इक्वल टू 8 वेरीफाई हो गया मेरा डिवीज़न एल्गोरिदम। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, इसका मतलब यही है मेरा डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है ना। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, कोई भी दो नंबर को डिवाइड किया, चाहे वो पॉलिनोमियल हो या सिर्फ सिंपल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है यानी कि वो मेरा डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया। तो हम लोग को इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है। हम लोग को ये चीज़ हम लोग को पॉलिनोमियल के साथ पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 8 3 ये कोई दो नंबर था ना, तो हम लोग को इसके जगह क्या देगा, 2 पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसमें देखना पड़ेगा कि डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आपको अब वो बताते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया डिवीज़न एल्गोरिदम मेनली किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के साथ। देखिए, मान के चलिए कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना, मान के चलिए कि Px एंड Gx मेरा कोई दो पॉलिनोमियल है। हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि हम लोग कोई पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, Px से, Gx से, Qx से, Rx से, जो भी मन उससे करते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि Px और Gx मेरा कोई दो पॉलिनोमियल है। इसमें कंडीशन क्या है, जो Px का डिग्री है, यानी कि डिग्री ऑफ Px इज ग्रेटर देन Gx।
अब डिग्री क्या होता है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये चीज़ हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे। कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल वेरिएबल होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर, जैसे कि ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, जैसे मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू मेरा 3x² माइनस 6x प्लस 6 है। तो ये पॉलिनोमियल है मेरा, इसको हम डिनोट किए हैं पी एक्स से, ठीक है ना। तो इसका डिग्री कितना होगा 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, इस x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का 2 है, यहाँ पे x होगा तो उसका 0 होगा, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है ना। तो कोई पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो पी एक्स का डिग्री है वो जी एक्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर ये दोनों को पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, ज़्यादा देखिएगा, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें, यानी कि पी एक्स मेरा डिविडेंट होगा और जी एक्स मेरा रिमाइंडर, सॉरी जी एक्स मेरा डिविज़र होगा। अब कोई भी दो चीज़ को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा, है ना। जब कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, भले 0 आए, 1 आए, 2 आए, रिमाइंडर जरूर आता है, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि हम लोग लेट क्यू एक्स बी क्वोशंट एंड आर एक्स को हम लोग मान लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना, आर एक्स भी रिमाइंडर। देखिए हम लोग पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किए, कुछ नहीं किए, तो हम कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आया होगा ना, क्या आया वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं क्यू एक्स, और रिमाइंडर जो है उसको हम लोग मान लेते हैं आर एक्स, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़े, डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है मेरा हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको इसमें डिविडेंड पता है, डिवीजर पता है, क्वोशंट भी पता है और रिमाइंडर भी पता है। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो डिविडेंड मेरा क्या है पी एक्स, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो पी एक्स का डिग्री हमेशा ज़्यादा होगा जी एक्स से, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू डिवीजर कितना है मेरा जी एक्स, डिवीजर इस चैप्टर में जी एक्स को डिनोट करता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या माने क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर आया प्लस आर एक्स। ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई भी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये जो मेरा एल्गोरिथम बना है इस पर मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। देखिए आई नो अभी आपके दिमाग में बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा होगा, ठीक है ना, बस ऐसे PX QX RS करने इसको समझ में नहीं आता है। तो अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसको हाईलाइटेड करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, ठीक है। एक चीज़ और बताना भूल गए, जैसे देखिए हम लोग तभी 8 को हम लोग 3 से डिवाइड किए थे तो कितना था 3 2 6 और रिमाइंडर कितना था 2, ठीक है। तो हम लोग 3 से डिवाइड किए थे यानी कि 3 में डिवीजर था। तो 8 की जगह कोई भी नंबर लिखिए, 8 की जगह 800 लिखो, 999 लिखो, 100 200 कुछ भी लिखेंगे तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 3 से कम ही आएगा, है ना। अगर हम 8 की जगह 80 भी लिखते हैं तो क्या देगा 3 2 6, यहाँ रिमाइंडर 3 2 6, यहाँ पे 2 आएगा और फिर 0 यानी कि 3 6 80, तो फिर मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। देखिए हम लोग जो डिविडेंड है, ठीक है ना, इसके जगह कुछ भी पुट करेंगे, अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर आएगा हमसे 3 से कम ही आएगा। अगर हम लोग 69 को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा 6 1 6 या 9 6 1 6 आया रिमाइंडर 3। तो अब देखिए हम लोग इस केस में किसी को भी डिवाइड करेंगे 6 से, कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 6 से नीचे ही आएगा। यानी कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इसको यानी कि एक चीज नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर,
ठीक है। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर, ना तो इसके इक्वल होगा और ना तो इससे बड़ा होगा, हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। तो सेम चीज़ पॉलिनोमियल में पढ़ना है। पॉलिनोमियल में क्या है, आर एक्स का जो डिग्री है, हम लोग यहाँ डिग्री से डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ बोले ना कि देखिए यहाँ पे जो मेरा डिविडेंट है ये तो डिवीजर से बड़ा है, जनरली यही होता है, डिविडेंट डिवीजर से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे बोले पी एक्स का डिग्री हमेशा जी एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस वही चीज़ यहाँ पे भी क्या बताया, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर का जो डिग्री है, जो भी नीचे आता है कुछ ना कुछ, तो वो भी तो पॉलिनोमियल ही होता है ना, भले कोई नंबर है, नंबर भी तो पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 0 होता है। जो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से ज़्यादा होगा, जी एक्स से कम होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जो रिमाइंडर का डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से कम होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अभी भी आपके दिमाग में बहुत ही डाउट या फिर कन्फ्यूजन चल रहा होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये हमको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे बोला है फाइंड P3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए हमको ऑलरेडी यहाँ पे px दे चुका है और gx दे चुका है। हमको पहले बताया था कि जो px का डिग्री होता है वो हमेशा gx से ज़्यादा होगा, दिखने को भी मिल रहा है हमको। यहाँ पे px का डिग्री कितना है 2, यहाँ पे gx का डिग्री कितना है 1, हाईएस्ट पावर देखना हमको, ठीक है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो हमको वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम करना है, यानी कि px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमको यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, सिंपल देखिए, पहले हमको करना क्या, पहले वो जानिए। हमको क्या करना है, px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही करना हमको। पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमको वेरीफाई करना है। तो हमको पी एक्स का वैल्यू पता है, जी एक्स का वैल्यू भी पता है, बट क्यू एक्स और आर एक्स का वैल्यू तो पता नहीं है। कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएंगे इसका वैल्यू, सोचिए। सिंपल, पहले इस दोनों को डिवाइड करेंगे, तो कुछ डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा। जो क्वोशंट आएगा उसको पुट कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको भी पुट कर देंगे, देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए इस दोनों को डिवाइड करते हैं पहले। यह सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हम लोग क्या करें, पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करने वाले, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा डिविडेंड और ये मेरा हो जाएगा डिवीजर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3 को डिवाइड कर रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है ना। अब आपको ये डिवीजन तो करने आता ही हो, कैसे करते हैं, देखिए ये x है, इसको देखना है कि ये पहला टर्म जो है 4x स्क्वायर है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 4x स्क्वायर आ जाए, है ना। तो 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 4x कितना होगा, 4 3 12x, यानी कि माइनस 12x। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस करते हैं। अब माइनस देखिए कैसे करते हैं, जो भी लास्ट रो में जो भी नंबर था उसको हम लोग साइन अपोजिट करते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ मेरा ऑलरेडी माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो प्लस 4x स्क्वायर और ये मेरा बन गया माइनस 4x स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, माइनस 3x और ये बन गया मेरा प्लस 12x। तो माइनस 3 प्लस 12 कितना होगा, प्लस 9x। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ 9x और ये प्लस 2 यहाँ नीचे उतर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस करना है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 9x आ जाए, सिंपल है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 9x। और फिर इसको आपस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 27। अब देखिए फिर से माइनस करेंगे, साइन अपोजिट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसी तरह करते, जो भी नीचे साइन रहता है उसको पहले अपोजिट करते हैं, ठीक है ना। तो प्लस 9x था तो माइनस 9x कर दिए, माइनस 27 था तो प्लस 27 कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस 2 और प्लस 27 कितना होगा, प्लस 29, ठीक है। तो देखिए ये तो मेरा
पी एक्स था, ये मेरा जी एक्स था, ये मेरा क्या हो जाएगा क्यू एक्स, क्योंकि यही मेरा क्वोशेंट है, इसी को ना क्वोशेंट बोलते हैं। और ये मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि आर एक्स। ठीक है, अब इसको पुट करके देखते हैं मेरा वेरीफाई होता है कि नहीं, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है कि नहीं। क्यू एक्स मेरा क्या है 4x + 9 और आर एक्स मेरा क्या है 29। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना। देखिए पी एक्स क्या है मेरा 4x² है ना, 4x² - 3x + 2। जी एक्स क्या है सिंपल x - 3 है। क्यू एक्स क्या आया था अभी 4x + 9 आया था, है ना, 4x + 9 ही ना आया था क्यू एक्स। और आर एक्स कितना था 29। अब देखिए हमको सब चीज़ को वैल्यू पता चल गया, अभी हमको डिवाइड किया तो बस वहाँ पुट करके देखते हैं वेरीफाई करता है कि नहीं। अगर इक्वल टू आ गया तो सिंपल वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत किए होंगे, आना ही आना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स का वैल्यू कितना है 4x² - 3x + 2, यहाँ लिखते हैं हम लोग 4x² - 3x + 2, ठीक है, इक्वल टू जी एक्स का वैल्यू कितना है x - 3, यहाँ पे लिख देंगे x - 3 इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना आया था डिवाइड किए तो 4x + 9, तो यहाँ पे 4x + 9 लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस आर एक्स कितना बस सिंपल 29 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते देखते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है कि नहीं, हमको दोनों साइड इक्वल लाना है, ठीक है ना। अगर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, तो इसको एच डी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बस पहले इधर सॉल्व करते हैं। समझ लीजिएगा नीचे यही चीज़ है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x को 4x + 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को 4x + 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +29 है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x × 4x कितना हो जाएगा 4x² प्लस 9 × x 9x। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे 12x, देखिए -3 + 9 कितना हो जाएगा -27 प्लस 29 पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x² ये हो गया प्लस 9x - 12x कितना होगा -3x। अब -27 + 29 कितना होगा -27 + 29 कितना होगा +2। तो यहाँ पे हम लोग +2 लिख देंगे और इसको हम लोग नीचे उतार देते हैं, ठीक है ना। क्या है 4x² - 3x + 2। अब देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, यानी कि मेरा डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया। यही था ना मेरा डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो 10 क्या लिखिएगा 10 डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ना। बस क्या करना है दोनों को डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन आएगा जो रिमाइंडर आएगा बस में पुट करना है, मेरा डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा फाइंड P3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है ना, इसको ये ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है। तो हम लोग पहले अब P3 का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम लोग देखा ध्यान दीजिएगा। Px इक्वल टू कितना है मेरा Px इक्वल टू 4x² - 3x + 2, यही है। हमको क्या निकालना है P3। अब एक ध्यान दीजिएगा रिमाइंडर मेरा कितना आया था, रिमाइंडर मेरा आया था 29। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर कितना आया था मेरा 29 आया था ना। अब देखिए क्या बोला P3 निकालने के लिए, यानी कि हम लोग अब P3 निकालते हैं, यानी कि x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, वैल्यू निकालते हैं P3 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 4 × 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 - 27, सॉरी 3 3 9 होगा ना, 3 3 9 + 2 कितना हो जाएगा 36 - 9 कितना होता है 27 + 2 29। अब देखिए P3 का वैल्यू कितना आ गया 29। ये किसके इक्वल है Rx के इक्वल है, यानी कि रिमाइंडर के इक्वल है। समझ में आया क्या बोले, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग
देखिए हम लोग जब पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड किए, ठीक है ना, जब पी एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर मेरा कितना आया था, p3 के इक्वल। ये चीज़ आप लोग लिखिएगा। देखिए व्हेन पी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं x माइनस 3, क्योंकि यही तो मेरा जी एक्स है, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। रिमाइंडर इज p3, ठीक है। क्या किया, देखिए हम लोग जब px को डिवाइड किए थे x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, p3 के इक्वल है, यानी कि p3 का जितना वैल्यू होगा उतना मेरा रिमाइंडर आया, ठीक है ना। क्या किया हम लोग px, देखिए समझिएगा एक बात को, जब px को gx साथ डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आया होगा। वो रिमाइंडर किसके इक्वल है, जो p3 पुट किया। अभी इसको देखिए, वो समझ में नहीं आ रहा, एक और इसी तरह कराएंगे ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने आप को मत कीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। क्या है, px को जब gx से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल आया है, जो p3 के इक्वल आया है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आया, p3 के। बस इसको आपको ध्यान रखना है, जब x माइनस 3 से px को डिवाइड किया, नो मैटर px मेरा क्या है, px कुछ भी होगा उसको ध्यान नहीं देना, लेकिन जब px को x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर किसके इक्वल आया था, p3 के इक्वल, ठीक है ना। तो इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो देखिए अभी आई नो अभी आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। हम जो लास्ट में लिखे थे px को जब gx से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा आया था p3, gx का वैल्यू मेरा क्या था, x माइनस 3, ठीक है ना। एक और आपको कराते हैं तब और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस बार मेरा px का वैल्यू है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एंड gx इक्वल टू x प्लस 3 है, ठीक है ना। इस बार हमको निकालना क्या है, फाइंड p माइनस 3, क्या है, p माइनस 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, माइनस 3, ठीक है। तो px का वैल्यू दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है, पहले तो हमको इसको डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद हमको निकालना है p माइनस 3 का वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, px को gx से डिवाइड करेंगे तब मेरा क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर, क्योंकि हमको क्या इक्वल दिखाना है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो qx तो पता नहीं है, rx भी पता नहीं है, तो हम लोग पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो x प्लस 3 को डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 के साथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरा x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे हम लोग, साइन अपोजिट होता है, प्लस तो माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। अब हम लोग इसको फिर से नीचे उतार देंगे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ठीक है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 5x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 15x। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ 15x या 3x, तो हम लोग इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बस 15x उतार देते हैं और जो प्लस 3 था उसको प्लस 3 यहाँ उतार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इस दोनों को माइनस नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा केस अगर आए, अगर x इसका मैचिंग नहीं कर रहा तो उसको हम लोग नीचे उतार देते हैं, और जो ऊपर आता है उसको भी हम लोग नीचे उतार देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फिर वही चीज़ करेंगे, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 15x आ जाए, तो प्लस 15 के साथ कितना आ जाएगा, 15x 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, प्लस 45। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट, प्लस 3 माइनस 45 कितना होगा, माइनस 42। ये मेरा कितना है, ये मेरा हो जाएगा qx और ये मेरा क्या हो जाएगा rx। हमको सबका वैल्यू मिल गया, बस यहाँ पुट करते हैं हम लोग, क्या है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, है ना। तो पहले हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड p माइनस 3 निकालेंगे, ठीक है ना। पहले डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर लेते हैं,
पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3, यही है। और जी एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ कितना था, x प्लस 3, ठीक है ना। अब क्यू एक्स का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, कितना है, x² माइनस 5x प्लस 15, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 15, और रिमाइंडर कितना आया है, -42। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -42, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, -42, ठीक है, -42 है। अब देखिए इसको हम लोग अभी नहीं करते, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, फिर लास्ट में इसको लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए स्पेस कम है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको तो मल्टीप्लिकेशन आता ही, वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार x को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार 3 को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू x² कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, x इंटू -5x माइनस 5x², फिर 15 इंटू x कितना हो जाएगा, प्लस 15x, ठीक है। अब 3 को करेंगे इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x² माइनस 15x प्लस 45 और -42, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, x³ का x³ उतार देंगे, कुछ नहीं इसके साथ। तो अब देखिए -5x² और प्लस 3x², -5x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा, -2x²। देखिए इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बताते जा रहे हैं। अब देखिए प्लस 15x है माइनस 15x, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। -15x प्लस 15x 0 बचेगा, इसलिए लिख के कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 45 माइनस 42 कितना होगा, +3। अभी इस साइड में क्या था, x³ माइनस 3x² प्लस 3, यानी कि x³ माइनस 2x² प्लस 3 इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 3। दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि मेरा डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में लिख दिएगा 10 डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई, ठीक है। समझ में आ गया, डिवीजन वेरीफाई होगा। तो डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया। अब क्या पूछा, फाइंड p-3, ठीक है ना। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ध्यान क्या देना, आपको ध्यान देना कि रिमाइंडर मेरा कितना आया है, रिमाइंडर कितना आया मेरा, कितना था रिमाइंडर, -42, यही था मेरा रिमाइंडर, था ना। तो अब देखिए px इक्वल टू मेरा क्या है, x³ माइनस 2x² प्लस 3। हमको निकालना क्या है, p-3। p-3 हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है। तो p-3 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, x की जगह -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3। तो -3 का क्यूब कितना होगा, +27 की -27। ऑड नंबर में पावर, ऑड नंबर में पावर होता है तो साइन माइनस ही का लगता है, अगर इवन नंबर में पावर रहेगा तो साइन प्लस पॉजिटिव लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पे 3 यानी कि ऑड नंबर का पावर है, तो 27 -27। आप ही देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है ना। -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +9, ठीक है ना। इंटू क्या है, फिर -3 है, तो +9 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 27, और प्लस माइनस माइनस तो -27 होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, -27। अब क्या है, -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9, अब +9 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, -18। फिर यहाँ पे क्या है, +3, तो 27 -18 -27 और -18 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 12 और इधर हो जाएगा 6, 46 नहीं 45 होगा आई थिंक। और 45 प्लस 3 कितना होगा, -45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -42। अब देखिए किसके इक्वल है मेरा, RX के इक्वल, यानी कि रिमाइंडर मेरा -42 आया था। अब पिछला क्वेश्चन में किए थे उसमें भी देखे थे, जो p-3 पुट, जो उसमें हम लोग p3 पुट किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि मेरा वहाँ पे GS का वैल्यू x -3 था, ठीक है ना। अभी और आपको क्लियर करेंगे, बस यहाँ पे आप लोग ये लिख दीजिएगा लास्ट में। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेगा आप लोग, व्हेन px डिवाइडेड बाय gx, या फिर हम लोग x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि gx का वैल्यू यही है, x प्लस 3 है। देन रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज p-3। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला है, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए हम लोग पिछला क्वेश्चन में फाइंड P3 निकाले थे, अब इसमें भी हमको फाइंड P - 3 निकाला। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आगे जो हम बताने वाले रिमाइंडर थ्योरम बस यही चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे, ठीक है ना, इसको पहले इरेज कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग जो सबसे पहले वेरीफाई किए थे डिवीजन एल्गोरिथम को, उसमें हम लोग Px को डिवाइड किए थे Gx से, Px को डिवाइड किए थे Gx के साथ, ठीक है ना। उसमें मेरा Gx का वैल्यू क्या था? x - 3, यही था ना। तो मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल आया था? P3 के इक्वल। इसको याद रखिएगा, जब x - 3 से डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल आया था? P3 के इक्वल। अब अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी जो डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई किए थे, उसमें जो भी Px का वैल्यू था उसको हम लोग डिवाइड किए थे Gx के साथ, और Gx में इसमें मेरा वैल्यू क्या था? x + 3 था ना। तो रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल आया था? P - 3 के इक्वल। तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, जब हम लोग Px को Gx से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर मेरा कितना आया था? जो P3 का वैल्यू आया था। इस केस में भी जब हम लोग इस दोनों को डिवाइड किए तो रिमाइंडर मेरा कितना आया था? P - 3 का वैल्यू आया था। यानी कि जो भी यहाँ मेरा साइन था उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगा के दिए थे और उस वैल्यू को पुट किए थे Px में, तो मेरा रिमाइंडर के इक्वल आ गया था। इसमें भी जैसे x + 3 है तो यहाँ पे हम लोग P - 3 पुट किए थे Px में, तो मेरा रिमाइंडर के इक्वल आ गया था। सेम तरह अगर हम लोग Px को किसी भी x - अल्फ़ा के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ही अच्छा तरीके से बताएंगे। बस आपको इतना बताना चाह रहे थे, आपको बस इस वीडियो में बस आपको इतना ही जानना है कि हम लोग P3 का वैल्यू पुट किए थे तो रिमाइंडर के इक्वल आया था, P - 3 का वैल्यू पुट किए तो रिमाइंडर के इक्वल आया था। आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू था, ठीक है ना। अगर आपको हम और खुल के बताएं तो अगर x + 4 से हम लोग डिवाइड करते कोई भी Px को, अब Px किलोमीटर क्या है, अब कुछ भी Px डाल के देखिए, जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर पता कितना आएगा? P - 4 के इक्वल। यानी कि जब P - 4 का वैल्यू पुट कीजिएगा ना, आप जो भी Px का वैल्यू डालिएगा अपने हिसाब से कोई भी Px का वैल्यू डालिए, लेकिन Gx का डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। हम जो Px का वैल्यू डाले थे आप कुछ और डाल के देखिए उसमें, लेकिन आप x + 4 से डिवाइड कीजिएगा या फिर x + 3 से डिवाइड कीजिएगा। अगर x + 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल आएगा? P - 3। इस पॉलिनोमियल में आपको P - 3 का वैल्यू पुट करना है, और अगर इससे डिवाइड करेगा तो आपको P - 4 का वैल्यू पुट कीजिएगा, वो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको यही ऑब्जर्व करना था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, इससे समझ लिए दोनों जुड़ा हुआ है, हम बस अलग अलग करके बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो इसको आपको बहुत ही मतलब ऑब्जर्व करके रखना, बहुत ही दिमाग में रखना कि क्या करने से क्या आ रहा था। सिंपल है, जब x - 3 से डिवाइड किए तो P3 के इक्वल आया था रिमाइंडर, जब x + 3 से किए थे तो P - 3 के इक्वल आया था रिमाइंडर, ठीक है ना। अब Px का वैल्यू कुछ भी होगा उससे मैटर नहीं है, Px का वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरा क्वेश्चन भी तो अलग आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर Px का वैल्यू चेंज करें तो मेरा रिमाइंडर भी तो अलग आएगा। तो हम जब P - 3 का पुट करेंगे जो अलग पॉलिनोमियल में, तो उसमें मेरा रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। यानी कि बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, जब Px को Gx से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अगर वो सिंपली अगर जनरल फॉर्म देखें तो क्या है? x - अल्फ़ा है, x - अल्फ़ा या फिर x + अल्फ़ा होगा, दोनों में से देखिए होगा x - अल्फ़ा या फिर x + अल्फ़ा होगा। यहाँ पे क्या था? x - अल्फ़ा। अल्फ़ा मेरा क्या है? रियल नंबर कोई भी, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा को पुट करना कहाँ पे? Px की जगह, x की जगह ये अल्फ़ा को वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे मेरा 3 था तो x की जगह हम लोग क्या किया था? 3 पुट किए थे। यहाँ पे मेरा +3 था, हम लोग क्या पुट किए थे? -3 पुट किए थे, है ना। सिंपली आपको रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे तो और भी ज़्यादा कुछ क्लियर करा देंगे। बस आपको इतना ही अभी तक याद रखना है, ज़्यादा कुछ में दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी बताएगा उसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस अभी जितना भी कन्फ्यूजन हो रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगला वीडियो आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, रिमाइंडर थ्योरम लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।